हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ह्यूमंस ने डीमंस पर अटैक करने के लिए पहला स्टेप ले लिया होता है। वे लोग शिप्स से डिमोनिक किंगडम पर अटैक करने के लिए निकल चुके थे। उनके साथ रियल वर्ल्ड से आए हुए सारे स्टूडेंट भी होते हैं, जिनके चेहरों को देखकर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि इनकी तो फटकर चार हो रखी है। आगे एक सोल्जर दूरबीन से देखकर कहता है कि जनरल मैन, हम मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। और ये सुनकर जनरल मैन सबके सामने ऐलान करता है, सब लोग ध्यान दो, ये जंग हमारे किंग का ऑर्डर है और इसीलिए हम उन धोखेबाज डीमन को अपनी ट्रू पावर से मजा चखाएंगे। तो इस तरफ यूही एल्का, ग्लेन और थिया के साथ थी, जहां थिया कहती है कि मुझे उस किंगडम से टोमा के कर्स एनर्जी का एहसास हो रहा है और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि इन अटैक्स के पीछे टोमा का ही हाथ है। जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन अगर अब हम बाकी के सोल्जर को इसके बारे में बताएंगे तो वो हमें शक भरी निगाहों से देखेंगे। तो एल्का कहती है कि हाँ, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम डीमंस के साथ एक बेबुनियाद वॉर शुरू कर देंगे। तभी ग्लेन कहता है कि क्या सेट्सू की किसी को कोई खबर मिली है, जिस पर सब लोग चुप हो जाते हैं। तो यूही कहती है कि शायद यूकी अभी भी इस वॉर को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा। साथ ही में वो उसकी और यूकी की लास्ट कॉन्वर्सेशन को भी याद करती है, जहां यूकी उसे अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे वो पहले भी एक बार यहाँ समन हो चुका है। और फिर जब यूही उसके साथ जाने की जिद करती है तो यूकी ने उसे कहा था कि अभी ये तुम्हारे लिए खतरनाक है और वैसे भी ये काम पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सोचने के बाद यूही कहती है कि मुझे यूकी पर पूरा भरोसा है, वो इस वॉर को जरूर रोक लेगा। जिसे सुनकर बाकी सभी कहते हैं कि हाँ, अगर ऐसी ही बात है तो हमें तब तक संभालना होगा जब तक कि सेट्सू यहाँ पहुँच नहीं जाता और जितना हो सके लोगों को मरने से बचाना होगा। आगे वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और बोट से उतरते ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। डीमंस भी अपने बैरियर के पीछे से मैजिक से अटैक करते हैं और जंग स्टार्ट हो जाती है। ग्लेन अपने साथियों से कहता है कि हम सब एक साथ मिलकर दुश्मनों को हराएंगे। तो इस तरफ डीमंस के बैरियर को तोड़ने के लिए जनरल मैन अपने सोल्जर को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और थोड़ी देर की मशक्कत के बाद बाकी के सोल्जर्स भी डीमन के बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो इधर एल्का स्टूडेंट्स को समझाती है कि किसी भी इंजर्ड दुश्मन पर अटैक मत करना, हम उनका ध्यान भटकाकर एक साथ अटैक करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स एल्का की बात पर हामी भरते हैं। इतना कहकर एल्का, ग्लेन और थिया अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स तो अभी भी वहीं खड़े थे क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि उन्हें मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे। और इतना सुनते ही सभी स्टूडेंट्स अटैक करने के लिए अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी और इसीलिए वो अकेली वहीं पर खड़ी रह जाती है। देखते ही देखते एक डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर यूही उस डीमन पर अटैक करके उस लड़की को बचा लेती है। आगे जब यूही उसके पास जाती है तो वो लड़की रोने लगती है और यूही से माफी मांगती है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं काफी डरी हुई हूँ। जिस पर यूही कहती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी डरी हुई हूँ। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे डीमंस यहाँ से डरकर भाग रहे थे और इधर स्टूडेंट्स ने एक डीमन को घेर लिया था और उसे जान से मारने ही वाले थे कि यूही वहाँ आकर उसे रोक लेती है। तो वो लड़का कहता है कि मुझे क्यों रोक रही हो, जिस पर यूही कहती है कि वो आदमी अभी भी इंजर्ड है और लड़ने की हालत में नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ये एक वॉर है और अगर हमने इसे नहीं मारा तो शायद ये हमें मार देगा। जिस पर यूही कहती है कि क्या इसका मतलब किसी इंजर्ड को मारना सही है, ये काफी गलत है। और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई देती है, ही ही रे हा रे हा रे हा। और देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें से कई सारे मैजिक वॉरियर बाहर निकलते हैं और साथ ही वहाँ पर एक और डीमन लड़की भी समन होती है जो कि काफी पावरफुल थी, क्योंकि जब ह्यूमन सोल्जर्स उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो उन सबको स्वॉर्ड से ऐसे काट देती है जैसे कि कोई केक काट रही है। तो इधर यहाँ जब एल्का और ग्लेन एक मैजिक वॉरियर को मारते हैं तो उनमें से ब्लड निकलता है, जिसे देखकर एल्का कहती है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। जिस पर ग्लेन कहता है कि हाँ, इनके अंदर जिंदा इंसान थे। तभी उनकी नजर उस डीमन लड़की पर पड़ती है, मगर एल्का और बाकी सब उसे देखकर एकदम शॉक हो गए थे क्योंकि वो डीमन लड़की और कोई नहीं बल्कि अलीजे होती है और उसे और बाकी मॉन्स्टर्स को जिस लड़की ने यहाँ पर समन किया था वो अमीले थी, जिसका असली नाम था मेल्यूअर।
एल्का उससे पूछती है कि तुमने अलीजे के साथ क्या कर दिया है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तो बस उसे एक डॉल बना दिया है और अब वो मेरे इशारों पर नाचती है, और अगर तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है तो तुम सब भी मेरी डॉल्स बन जाओ, हमेशा उसके साथ रहोगे। यह सुनते ही एल्का को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसीलिए वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी मेल्यूर अलीजे को अपने सामने बुलाकर एल्का के अटैक को रोक लेती है। तो एल्का अलीजे को होश में लाने की पूरी कोशिश करती है। अलीजे तुम ये क्या कर रही हो, होश में आओ अलीजे, होश में आओ। मगर अलीजे पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके थोड़ी देर बाद मेल्यूर वहाँ पर अपने ब्लड से काफी सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स को समन करती है और फिर वो उन्हें एल्का और बाकियों पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। लेकिन एल्का, ग्लेन और थिया उन सबको बड़ी आसानी से हरा देते हैं और तभी वहाँ पर यूही भी उनके पास आती है। तो वहीं अपने मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से हारा हुआ देखकर मेल्यूर के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और इसीलिए वो एलिजे को फिर से उन्हें मारने के लिए भेजती है। लेकिन इस बार ग्लेन आगे आकर अलीजे पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और तभी एल्का मेल्यूर पर अटैक करके उसके वेपन को दूर फेंक देती है और देखते ही देखते वो अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे मैजिक ऑर्गन को खत्म कर दिया है, इसीलिए तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन नहीं भाई, इतना जल्दी थोड़ी ना खेल खत्म होगा, ये लड़की काफी खतरनाक है। तभी मेल्यूर दोबारा खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं टोमा समा के खातिर इतनी जल्दी नहीं मर सकती, और जहाँ तक मैजिक ऑर्गन की बात है तो मेरी बॉडी पर काफी एक्सपेरिमेंट हुए हैं और इसीलिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैजिक ऑर्गन है। वो क्या है ना कि हम पर काफी जुल्म हुए और अगर टोमा समा हमें नहीं बचाते तो पता नहीं हमारा क्या होता, और इसीलिए इस दुनिया को खत्म करने के लिए मुझे टोमा समा के खातिर लड़ना होगा। और इतना कहते ही वो वहाँ पर एक काफी बड़ा अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक काफी खतरनाक 3 सर वाला मॉन्स्टर समन होता है और फिर मेल्यूर उस मॉन्स्टर के ऊपर कूदकर उस मॉन्स्टर के साथ जुड़ जाती है और उसे अंदर से कंट्रोल करने लगती है। वो इन लोगों पर अटैक करने की तैयारी करती है, जिसे देखकर यूई और थिया मिलकर अपने मैजिक का एक साथ यूज करके उसे रोक लेते हैं। लेकिन सिर्फ उस एक अटैक को रोकने में भी उनकी हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर हम एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं और जैसे वो बटरफ्लाई मेल्यूर के सामने से उड़ती हुई जाती है तो अचानक से मेल्यूर को पीछे से कोई स्टेप कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि अलीजे होती है, जो कि होश में आ चुकी थी। तो वहीं अटैक करने के बाद वो मेल्यूर को गले लगाकर रोने लगती है और अपनी पुरानी मेमोरीज याद करने लगती है कि जब वो पहली बार विलेज में गई थी तब उसने अमीले को अपनी बहन बनाया था, और ये सुनकर अमीले भी काफी खुश हुई थी। खैर अब इसके बाद लड़ाई थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से एक और आदमी आता है जो अपने मैजिक से सभी सोल्जर्स को मार देता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन इस तरफ तो एल्का और बाकी सब मेल्यूर से लड़ने के बाद काफी थक चुके थे और आगे लड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो यूही ये देखकर आगे आकर कहती है कि तुम सब लोग पीछे हट जाओ क्योंकि मैं अकेली इससे लड़ूंगी। तो एल्का कहती है कि ये आदमी काफी पावरफुल है और इससे लड़ना अभी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए पीछे आ जाओ। जिस पर यूही कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी तुम में से एक हूँ और इसीलिए मैं तुम लोगों को बचाऊंगी। और ये सुनकर ग्लेन कहता है कि चलो यूही पर यकीन करते हैं, उसकी हालत अभी हमसे बेटर है। और थिया कहती है कि हाँ ग्लेन सही कह रहा है और हम यूही को जितना हो सके पीछे से मदद करेंगे। फिर आगे एल्का यूही से कहती है कि अगर तुमने हार मान लिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो यूही कहती है कि हाँ आप मेरी ट्रेनिंग का रिजल्ट देखना। और फिर वो आदमी यूही पर अटैक करने वाला था कि ऊपर से यूकी आ जाता है और यूही से कहता है कि तुमने काफी मेहनत की है यूही, पर तुम अभी सेफ हो। और यूही उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।